श्री हरि मन को भगवत चिंतन में लगाइए। याद रखो, निकम्मा मन प्रमाद करता है। जब तक वह किसी दायित्वपूर्ण कार्य में लगा रहेगा तब तक उसे व्यर्थ, अनावश्यक तथा न करने योग्य बातों के सोचने का अवसर ही नहीं मिलेगा। पर जहाँ दायित्व के काम से छुटकारा मिला, स्वच्छंद हुआ कि मन उन विषयों को सोचेगा जिनका स्मरण भी उसे कार्य के समय नहीं होता था। जब नया साधक ध्यान का अभ्यास आरंभ करता है तब उसके सामने सबसे बड़ी एक यही कठिनाई आती है कि अन्य समय जिन सड़ी गली, गंदी और भयावनी बातों की उसे कल्पना भी नहीं होती, वे ही उस समय याद आती है और वह घबरा सा जाता है। इसका कारण यह है कि वह जिस वस्तु का ध्यान करना चाहता है उसमें तो मन अभ्यस्त नहीं है और जिन विषयों में अभ्यस्त है उनसे उसे हटा दिया गया है। ऐसी हालत में वह निकम्मा हो जाता है, पर निकम्मा रहना उसे आता नहीं। इसलिए वह उन पुराने चित्रों को उधेड़ने लगता है जो उस पर संस्कार रूप से अंकित है, जिनके उधेड़ने का उसे अन्य दायित्वपूर्ण कार्यों में संलग्न रहते समय अवसर नहीं मिलता। यदि साधक इस स्थिति में घबराकर ध्यान के अभ्यास को नहीं छोड़ बैठेगा और लगने के साथ अभ्यास करता रहेगा तो कुछ ही समय के बाद अभ्यास दृढ़ हो जाने पर मन ध्येय वस्तु के स्वरूप में रम जाएगा, फिर तदाकार भी हो जाएगा। प्रमादी मन वाला मनुष्य ही ऐसे काम कर बैठता है जो उसे नहीं करने चाहिए। प्रमाद का अर्थ ही है करने योग्य कर्म का न करना और न करने योग्य का करना। इसलिए मन को निरंतर शुभ चिंतन में लगाए रखो। उस पर इतना दायित्व थोप दो कि यह काम तुम्हें अवश्य करना है एवं सुंदर सुव्यवस्थित रूप से करना है। कार्य में इतना संलग्न रहना चाहिए कि उसी का चिंतन करते करते नींद आ जाए और उठते ही फिर उसी का चिंतन हो। ऐसा होने पर तदाकार वृत्ति शीघ्र और सहज होती है। नए विषय में लगने से मन एक बार घबराता है, रुकता है, उबता है और कभी कभी प्रबल रूप से उसे अस्वीकार भी कर देता है। परंतु इससे घबराओ मत। गाय पहले नई जगह, नए खूंटों पर बंधने से इनकार करती है, चाहे वह नई जगह उसके लिए पहली की अपेक्षा कितनी अधिक सुखप्रद क्यों न हो। जरा सी रस्सी ढीली होते ही या अवसर पाते ही भागकर पुरानी जगह पहुंचती जाती है। इसी प्रकार मन भी नए विचार में लगना नहीं चाहता। इसी कारण विषय चिंतन में अभ्यस्त मन भगवत चिंतन में लगने से घबराता, रुकता, उकताता और इनकार करता है। पर यदि निराश न होकर उसे निरंतर लगाते जाओगे तो वह विषय चिंतन को छोड़कर भगवत चिंतन में वैसे ही लग जाएगा जैसे गौ कुछ दिनों बाद पुरानी जगह को भूलकर नई जगह में ही रम जाती है। जीव का विषय चिंतन का अभ्यास बहुत पुराना है। उसे छुड़ाकर भगवत चिंतन में लगाने में यदि एक मानव जीवन का आधे से अधिक काल भी लग जाए तो भी बहुत थोड़ा ही है। मन बड़ा दुर्निग्रह और चंचल है, पर अभ्यास नूतन वस्तु भगवत चिंतन में बराबर लगाने और वैराग्य यानी पुराने विषय चिंतन के दुख दोष दिखाकर उससे हटाने का सावधानी के साथ प्रयोग करने पर वह भगवत चिंतन परायण हो ही जाएगा। फिर किसी भी प्रमाद की आशंका या संभावना नहीं रहेगी। जय जय श्री राधे।